मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। कुछ लोग इस संसार को सपना कहते हैं, माया कहते हैं। कुछ लोग इस संसार को सिर्फ संयोग से, चांस की बात से इस तरह वर्णन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये संसार आप स्वयं ही तो तथ्य है, फैक्ट है। किसी बुद्धिमान ने इन सब को होने दिया है। आपके बॉडी को चेक कीजिएगा, जितने साइंस का विकास होता है उतने गहराई से हम जान जाते हैं कि मनुष्य के शरीर के अंदर कितनी बुद्धि छिपी हुई है। और आकाश मंडल के अंदर इतने अनगिनत तारों को देखिएगा, ये टकरा नहीं जाते हैं, एक्सीडेंट नहीं होते हैं। एक व्यक्ति इस पूरे संसार को, तारों को भी बिल्कुल अपनी बुद्धि में, अपने शक्ति में बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। माइक्रोस्कोप को लेके आप देखिएगा, जो अनदेखी चीजें हैं उसमें भी, उस दुनिया में भी बुद्धि होती है। मतलब पूरे संसार में बुद्धि छिपी हुई है, बुद्धि कार्य करते हैं। किसने इस तरह बुद्धि से बनाया है? ये किसका काम है? परमेश्वर का काम है। इसलिए बाइबल कहती है, सबसे पहले जो पद में बाइबल के अंदर उत्पत्ति एक में इस तरह है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब तक मैंने इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जाना है, तब तक के लिए मुझे मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाके इसी सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान लिया, मैं जान गया हूँ कि मैं कितना बहुमूल्य व्यक्ति हूँ उसी परमेश्वर के सामने। वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। इसलिए हम एक दूसरे के लिए बोल सकते हैं, यू आर गॉड्स वंडरफुल पीस। आप सचमुच में परमेश्वर के अद्भुत मास्टरपीस है। परमेश्वर बिना, उस सृष्टिकर्ता के बिना आप अपने बारे में नहीं बता सकते हैं, आपके अस्तित्व भी। इसलिए हमारे अस्तित्व का, हमारे विचार का, हमारे व्यापार का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट वो ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर होना है। और हमें उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने जीना है। इसलिए आज हम बाइबल के अनुसार उसी सृष्टिकर्ता के बारे में मनन करना चाहते हैं। आज के वचन उत्पत्ति पहले अध्याय 24 से 28 और 31। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी भूमि पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। आज के वचन का पहला भाग उत्पत्ति 1:24 से 25। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया।
सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इन वचनों के द्वारा हम जान जाते हैं कि परमेश्वर ही ने संसार के सब चीज़ों को अपने वचन के द्वारा बनाया। इसलिए हम विकासवाद के कोई थ्योरी को बिल्कुल इनकार करते हैं। ये सिखाते हैं कि अचानक बिना कारण से अचानक एक सेल उत्पन्न हो गया और उस सेल के बिल्कुल विकास हो गया और जानवरें वगैरह होने लगे हैं, इस तरह ये लोग सिखाते हैं। नहीं, हमें जरूर जानना है कि इस संसार के हर चीज़ों में परमेश्वर की बुद्धि, उनके जो ऑर्डर, उनके सामर्थ्य, उनके जीवन के रहस्य बिल्कुल दिखाई देते हैं। सिर्फ एकमात्र सृजनहार परमेश्वर ही के द्वारा ये सब संभावित है। और उस सृजनहार परमेश्वर के वचन यानी बाइबल को आप पढ़ेंगे, अगर आप प्रभु ईश्वर विश्वास करेंगे तो आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, पापी मनुष्य बदल जाते हैं संत के रूप में, और परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा हमें अनंत जीवन, मुक्ति और आशा और शांति मिल जाती है। 25 पद में अंत में क्या लिखा है? परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देखा और उनको अच्छा लगा। इसलिए इस साल में 2025 में हम सब चीजों को बनाने वाला हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के कामों के ऊपर हम मनन करें और अद्भुत होते हुए सचमुच में मन में उनसे, उनके वचन से प्रेम करें और उनकी प्रशंसा करें। जैसे भजन संहिता में 104:24 में लिखा है, हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। हालेलुया। Praise the Creator in the created world. सृजित संसार में सृष्टिकर्ता की स्तुति करो। भाइयों बहनों, हमें सृष्टि की पूजा नहीं करनी है, मूर्ति पूजा भी नहीं करनी है, दूसरे देवताओं को धन्यवाद नहीं करना है। सिर्फ इसी एकमात्र सच्चे परमेश्वर सृजनहार को धन्यवाद करना है, क्योंकि वो ही मनुष्य के आराधना के योग्य परमेश्वर है। यहोवा का नाम मालूम है आपको? यहोवा का अर्थ है मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। स्वयं सनातन काल से होने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए वो ही इस यूनिवर्स के सृष्टिकर्ता हैं, वही एकमात्र परमेश्वर हैं, वही आपके आराधना के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। परमेश्वर की दृष्टि को पाना है, क्योंकि जब परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देखा, उनको अच्छा लगा है, ठीक है ना? उस धन्य आशीष सृष्टि के अंदर और उसी के साथ रहते हुए हमें हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, जो हमारे महिमा के योग्य है। हालेलुया। आज के वचन का दूसरा पाठ उत्पत्ति 1:26-28। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मनुष्य को क्यों सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करनी है, क्यों उनको धन्यवाद करना है? 3 कारण है। पहले कारण यह कि क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य ही को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। 26-27 देखिएगा। परमेश्वर आत्मा है, लेकिन मनुष्य तो शरीर पहने हुए है, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार उनकी समानता में बनाने का मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि परमेश्वर के अंदर जो बुद्धि है, माइंड है और इमोशन है और विल है, जो इच्छा शक्ति है, जो भावना है,
उसके समानता में बनाया। इसलिए मनुष्य जानवर जैसे इंस्टिंक्ट में, स्वाभाविक प्रवृत्ति में रहने वाले नहीं है, वरन मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति में रह सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, इसी काम के लिए बनाए हुए हैं। इसलिए जो मनुष्य आपके जैसे बिल्कुल परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार, परमेश्वर के समत्व में जो बने हुए जो जो दूसरे मनुष्य हैं, उनका आदर करना है, उनसे प्रेम करना है। और दूसरा कारण क्यों मनुष्य को सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करनी है? क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार के ऊपर शासन करने के लिए मनुष्य को अपनी प्रतिनिधि एजेंट बना दिया है 26-28 में। इसलिए मनुष्य को अपनी मर्जी से इस संसार में जीना नहीं है और संसार को बिल्कुल नाश करना भी नहीं है, वरन परमेश्वर की इच्छा अनुसार मनुष्य को शासन करना है। जो ऑर्डर परमेश्वर ने इस यूनिवर्स में रखा है उसको ठीक से संभालने वाले काम करना है, यही मनुष्य का मिशन होता है। इसलिए जब रिसेंटली जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, उसने लोगों के सामने भाषण दिया कि आगे जाके अमेरिका में सिर्फ बायोलॉजिकली मेल और फीमेल ही होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया। इसी ऑर्डर को, नियम को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में LGBTQ नहीं होना है। दूसरा उसने ये कहा कि अमेरिका के हर परिवार के अंदर बाइबल होना है। मतलब परमेश्वर के नियम कानून उनके ऑर्डर के अनुसार समाज को चलाएंगे, परिवार को चलाएंगे, ये बताया। तीसरा कारण क्यों मनुष्य को परमेश्वर के सृष्टि करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को आशीष देते हैं। 28 पे परमेश्वर मनुष्य को संतान पैदा करने के लिए और पूरे संसार में भर जाने के लिए, संसार के ऊपर बिल्कुल शासन करने के लिए और इन सब जीव जंतुओं पर बिल्कुल अधिकार रखने के लिए इस तरह आशीष दी है। इसलिए हमें इस तरह आशीष देने वाला परमेश्वर को धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य नहीं बनता है। Praise the Creator who made you in His image and in His likeness. उस सृष्टिकर्ता की स्तुति करो जिसने तुम्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने आपको, मुझको साधारण जानवर के रूप में नहीं बनाया जो कुछ समय के लिए जीने के बाद दूसरे का जो बिल्कुल शिकार हो जाता है, वरन सदा के लिए रहने वाले अस्तित्व के रूप में बनाया है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। इतना विशेष महिमा हमें दी है और हमें स्वर्गदूतों से भी उत्तम व्यक्ति के रूप में बनाया है। परमेश्वर को जानने दिया है, उनके संग सदा के लिए रहने के लिए विशेष अधिकार हमें दिया है। इसलिए उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करनी है। ये हमारे जो सृष्टि है, परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार और समानता में बने हुए सृष्टि के अस्तित्व का कारण है, उद्देश्य है और कर्तव्य है। भजन संहिता 139 13 से 14 में इस तरह है कि मेरे मन का स्वामी तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इससे भली भांति जानता हूँ। उत्पत्ति पहले अध्याय 31 आज के जो वचन के जो अंतिम पद, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है सब सुंदर है और सब भला है। अब ये वचन बताते हैं कि जब परमेश्वर ने सब कुछ देखा है, अपनी सभी सृष्टि को देखा, तो उन्होंने क्या देखा? वो बहुत ही अच्छा था। भाइयों बहनों, हम उस परमेश्वर की सृष्टि के भलाई को, उस जो सुंदरता को बिल्कुल एंजॉय करके जीते हैं। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर की सृष्टि के उस नियम को नहीं तोड़ना है। सृष्टि के प्रति, मनुष्य के प्रति जो परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता की इच्छा होती है, परमेश्वर की इच्छा होती है, उसको याद करके, उसका पालन करके जीना सचमुच में महत्व होते हैं।
इस संसार को बिल्कुल सुंदर बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य को भी, जो पाप में गिरे हैं, पाप में बिल्कुल पतित हो चुके हैं, उनको भी नए तौर से सृष्टि करना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं। ये कैसे? दूसरा कृतियों 5:17 आप सुनिएगा। सो यदि कोई मसीहा में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उनके पापों के प्रायश्चित के लहू के द्वारा पाप क्षमा पाते हैं और पापों से धो दिए जाते हैं और परमेश्वर के सामने बिल्कुल पवित्र किए जाते हैं। अगर कोई भी पापी क्यों न हो, अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो पापी धर्मी ठहराए जाते हैं और परमेश्वर के शत्रु परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। पाप के दास बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। आत्मिक रूप से जो मरे हुए वे लोग जीवित किए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो संसार को बिल्कुल बनाने वाले हैं और बनाने के बाद बहुत अच्छा लगा है, उस परमेश्वर का दूसरा आनंद भी है। वो क्या है? आप है और मैं हूं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में पापी को नई सृष्टि बना देते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके अपने परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग में एक आनंद के बारे में 99 धर्मी लोगों से ज्यादा जो पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, एक पापी की वजह से स्वर्ग में और ज्यादा आनंद होता है जो पाप को मानते हैं, पश्चाताप करते हैं। उस पापी की वजह से, एक पापी की वजह से और बड़ा आनंद मिल जाता है स्वर्ग में। इस तरह परमेश्वर के दिल की बात प्रभु यीशु ने कहा। हालेलुया। आज हमने सृष्टिकर्ता के बारे में बाइबल के अनुसार तो मानन किया है। भाइयों बहनों, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और हमें उस सृष्टि में तो रहने के लिए आशीष दी। न केवल यहाँ तक, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज भी काम कर रहे हैं। कैसा काम? प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले पापियों को धर्मी ठहराने का काम और पाप से बिल्कुल शत्रु बने मनुष्यों को अपने लेपालक पुत्र बनाने का काम, नई सृष्टि बनाने का काम कर रहे हैं। उनका एक और काम रह गया, क्या? नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने का काम। दूसरा पतरस बाइबल के अंदर 3 अध्याय 12 से 13 इस तरह प्रभु यीशु के चेला पतरस लिख रहे हैं। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तपत होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जो दिखाई देते हैं आकाश और पृथ्वी, जब प्रभु यीशु वापस आएंगे अंतिम दिन में सब आग से भस्म किए जाएंगे। और परमेश्वर की योजना यह है कि नए आकाश और नई पृथ्वी को रचना। हम इस वादे के ऊपर भरोसा रख कर रहते हैं। जब प्रभु यीशु वापस आएंगे तो अपने विश्वास को जीवित करेंगे और उस नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश करने देंगे, वहां सदा के लिए रह देंगे जहां धार्मिकता वास करती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी अब सभी को जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आशा रखते हैं और उसी में नई सृष्टि बन जाते हैं और उसके नए आकाश और नई पृथ्वी की आस लगाते हैं, उन सभी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आशीष करें। आमीन।